हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ बकेट ऑफ टोटल हाइट 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक बकेट है जिसमें टोटल हाइट कितनी 60 सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्ट इंडेक्स 1.5 एंड हाफ विद अनदर लिक्विड ऑफ इंडेक्स 2. यानी कि जो आपके पास टोटल हाइट है उसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं. एक का तो इंडेक्स कितना है, रिफ्रेक्ट इंडेक्स 1.5 है, और अगले हाफ का कितना है, 2 है. तो आपको बताना है कि जो अपरेंट डेप्थ होगी बकेट की तो ऑब्जर्वर को कहाँ पर दिखाई देगी. तो पहले तो बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो ये कौन सा फिनोमेना आपके पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. तो वहां से अपने को अपरेंट डेप्थ पता चलती है, तो लिख सकते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि जैसे मान लिया आपका 60 सेंटीमीटर ये बकेट है और कितनी 60 सेंटीमीटर. तो ये पहला लिक्विड हो गया और ये दूसरा लिक्विड हो गया आपके पास, और इसका इंडेक्स कितना 1.5 और दूसरे लिक्विड का कितना एन की वैल्यू 2 है. तो आपको बताना है कि आपके अपरेंट डेप्थ यहाँ पर क्या होगी, जो ऑब्जर्वर का टॉप मोस्ट पॉइंट पे दे रखा है कि आपके पास यहीं पर है, तो क्या वैल्यू होगी उसकी. तो ये टोटल 60 है, तो ये 30 सेंटीमीटर होगा आपके पास, और ये भी 30 सेंटीमीटर होगा. तो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं. या तो अपन क्या करें, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज करें पहले सरफेस के लिए फिर दूसरे सरफेस के लिए, या फिर डायरेक्ट आपके पास जो अगर डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं और वहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, या फिर बोले ऑब्जर्वर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है. तो क्या होता है उसके लिए रिलेशन, क्या डिस्टेंस बराबर होता है आपके पास, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर एयर के अंदर है. तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होता है एन ऑफ ऑब्जर्वर इनटू आपके पास इतना हो जाएगा यहाँ पे T1 अपॉन N1 और प्लस T2 अपॉन N2. तो ऑब्जर्वर यानी कि एयर के अंदर तो 1 हो गया, और T1 कितना हो गया आपके पास, कितनी थिकनेस दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है आपके पास 30 सेंटीमीटर, और इंडेक्स कितना आपके पास यहाँ पर 1.5 प्लस, और यहाँ पे थिकनेस कितनी फिर से 30 सेंटीमीटर और इंडेक्स कितना है 2 है आपके पास. तो ये हो जाएगा आपके पास जोड़ने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1 जीरो ऊपर जाएगा तो 20 आ जाएगा ये, और आ जाएगा 15, तो यानी कि 35 मीटर. तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपके पास अगर वेरिएबल रिफ्रेक्ट इंडेक्स है तो वहाँ से जो इमेज बनती है या इमेज और ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इस तरह से लिखी जा सकती है. या चाहे तो अपन दो बार रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करें तो आपके पास तब भी फाइनल इमेज आएगी. तो अपना फाइनल आंसर होगा 35 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.